तो ये हमारा कॉइन, सॉरी मैंने अभी ओपन किया था हमारा, जो भी हमारा कॉइन मार्केट कैप है। ओके राइट, हमारा टीयूएफटी का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है 784। अगर सभी को दिखाई दे रहा हो तो प्लीज एक बार कंफर्म कर देना मुझे, ये वाला, ठीक है राइट, 784। तो हम इसको अभी यहाँ से तो हम अभी इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सीधा गूगल पे सर्च करेंगे CoinGecko टर्मिनल। CoinGecko टर्मिनल के ऊपर हमारा टीयूएफटी का क्या स्टेटस आ रहा है। अभी हमारा टीयूएफटी कहाँ पे क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटी अभी हो रही है। अभी हमारा टीयूएफटी के साथ हमने देखा हुआ था पहले कि हमारा यूएसडी के साथ तो पेयर है ऑलरेडी, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर है। तो उसके साथ ऑलरेडी क्या होता है कि यूएसडी के साथ तो आप उसको पेयरिंग कर सकते हो। अभी आप चाहे एक यूएसडी का स्वैप करो, चाहे 100 का करो, चाहे 1000 का करो, तो आप उसको ऊपर तो बहुत ठंडी हवा आती होगी मस्त। तो आज मैं आपको कुछ हमारा CoinGecko टर्मिनल के अंदर क्या हो रहा है अभी, ऐसे हम इसको जैसे हम इसको अभी ओपन करते हैं तो यहाँ से जैसे हम जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च का ऑप्शन तो यहाँ पे जैसे हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया, ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा टीयूएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉपी हो गया। तो सभी लोग अभी ये देखें, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा टीयूएफटी यूएसडीटी, ओके राइट। बट कहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पीएनबी। क्या इससे पहले हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमको दिखाई दिया पहले कभी कि हमारा टीयूएफटी पीएनबी के साथ टाइप हुआ है या पेयर हुआ है? अगर किसी को नॉलेज हो तो वो प्लीज यहाँ पे कम कर सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये क्या राइट है कि अपना ये ऐसे आ रही रॉन्ग आ रही है। साथियों देखो, हमारा पैनकेक स्वैप के साथ क्या है, पैनकेक स्वैप क्या है? पैनकेक स्वैप एक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एक वॉलेट है, एक डिसेंट्रलाइजेशन एक एक्सचेंज है जहाँ पे जाके हम स्वैप कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारा सिर्फ ऑलरेडी क्या था पेयर, एक था यूएसडीटी और एक था RAIDZ, जो पहले हमने देखा था जब हमको हमारे गुरुजी हम खोले साहू जी ने हमको दिखाया था। बट आज की डेट में हमारे बीच में टीयूएफटी के साथ है। जी सर एक मिनट, जो रेट वाली बात आप बता रहे हैं, उस समय वो जब पैनकेक स्वैप पर आया था वो 2 पूल थे हमारे लिए, लेकिन जो रेट वाला था वो एक्टिव नहीं था। पैनकेक स्वैप वाला जो चल रहा था यूएसडीटी के पेयर में वो एक्टिव था। ओके हाँ, अब ये मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे बीच में जी सर भी कह रहे हैं जी। अनुज जी ये जो आप बता रहे हो ना, ये पीएनबी का पेयरिंग पहले से ही है। आप पीएनबी से छुट्टी पहले भी स्वैप कर सकते थे। पीएनबी चेंज संजीव सर, वो मैं बात मान गया आपकी। स्टोरीज बताता ये दिखाना है कि अब ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। पहले हम उसको स्वैप कर पाते थे। अगर अभी आप बोलो ना कि आप अगर अभी ईआरसी से स्वैप करना है, वो भी कर सकते हो। अगर आप उसको ईआरसी से गाना से या किसी और भी कॉइन से अगर आप स्वैप करना चाहो तो आप एटिकेट पे इजीली कर सकते हो, नो डाउट। बट वो हमको शो नहीं करता कि वो कहाँ पे एयर कहाँ पे हो रहे हैं। तो आज की डेट में हमारा CoinGecko टर्मिनल के ऊपर हमारा टीयूएफटी पीएनबी के साथ पेयरिंग कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मींस कि हमारा टीयूएफटी का टेस्टिंग था जो सिस्टम ने किया था बीएनबी के साथ, वो उन्होंने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया हुआ है। और इसका क्या आगे होगा बेनिफिट, इसका आगे क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी की डेट में अगर आप बताओ, अगर आप टीयूएफटी को स्वैप करते हो यूएसडीटी के साथ तो आप मैक्सिमम कितना स्वैप कर सकते हो? मैक्सिमम $10,000 या $50,000 या $1,00,000। आई थिंक अभी भी हम $1,00,000 का टीयूएफटी बाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने वहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसे हमारे बैकएंड पे कुछ काम किया हुआ है कि मैक्सिमम और मिनिमम का लिमिट लगा हुआ है। बट आज की डेट में सिस्टम पीएनबी आईनेट के ऊपर हम अपने आप को टीयूएफटी को एयर कर रहे हैं। एयर करने का मीन क्या है
इन फ्यूचर में कैसे ही हमारा यूपी लिस्ट होता है, हमारा फाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है, किसी और भी हमारा चेंजेस है बड़ी बड़ी, अब वो लिस्ट होता है तो सबसे पहले उसको एयरिंग का टेस्टिंग करना होगा। तो आज की डेट में सिस्टम ने एक ऐसा गुड न्यूज दिया हमको कि हमारा टीजीएफटी को पीएनबी के साथ भी टेस्टिंग किया, सिस्टम ने किया ऑलरेडी। हम तो कर रहे हैं, अगर जैसे अभी संजीव ने बोला कि हम इसको ऑलरेडी पहले भी स्वैप कर सकते थे, ठीक है, राइट है, बट सिस्टम ने यहाँ पे टेस्टिंग भी करके देख लिया कि हाँ, हम इन फ्यूचर में अगर हम अपने टीजीएफटी को कॉइन बनाते हैं, हमारा टीजीएफटी का वैल्यू क्या जाता है, क्या उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी के साथ हम उसको स्वैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका लाइव टेस्टिंग ऑलरेडी सिस्टम हमारे बीच में रख दिया हुआ है, जो हम कॉइन गेटको टर्मिनल के ऊपर जाके इसको सर्च कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि हमारा टीजीएफटी पब्लिक यूएसडीटी तो है ऑलरेडी। आपके पास अभी 10,000 यूएसडीटी है तो आप 10,000 चेतन कर सकते विचार हो। और इन फ्यूचर अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं अवेलेबल है, अगर आपके पास हाई क्वांटिटी के ऊपर है पीएनबी अवेलेबल है। और एक और बात बोलूंगा अभी बोला ये पहले भी था, बट दुनिया को क्या दिखाएंगे, दुनिया ये देखेगी कि ऑलरेडी टीजीएफटी बीएनबी के साथ पेयर है कि नहीं है। ये ऑलरेडी कैशनेट किया इसका कि नहीं किया, कैशनेट ऑलरेडी कंप्लीट कर रहा है सिस्टम। अभी ये सिस्टम अभी लोग ट्रेन की तैयारी के अंदर क्या है कि अभी हमारे सामने ना तो कोई नोटिफिकेशन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, बट इसी से हम क्या देख सकते हैं कि पीएनबी एक मल्टीनेशनल ब्रांड, मल्टीनेशनल क्रिप्टो करेंसी, इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी के साथ हमारा बीएनबी के साथ हमारा टीजीएफटी ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। इससे बड़ी गुड न्यूज हमारे लिए क्या हो सकती है। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, और इसको हम अभी ओपन करते हैं, इसके अंदर अभी देखते हैं स्कोर क्या चल रहा है अभी, ठीक है राइट। मैं आपको थोड़ा बता आपका टाइम लूंगा। इसके अंदर अभी हमारा स्कोर चल रहा है 39, ये वाला 39, ठीक है। क्यों अभी इसके ऊपर अब अगर हम बात करें, ये काम कब किया सिस्टम ने, ये काम सिस्टम ने किया 2 मंथ पहले, 2 मंथ पहले। क्यों किया? अच्छा, 2 मंथ पहले का सिनेरियो क्या बताता है हमको कि हमारा सिस्टम जो आ रहा था, हमारे सिस्टम ने बोला कि मैं अपने आप को डिलीट कर रहा हूँ, आई एम डिलीटिंग ऑन द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो ये जो काम हुआ, ये आज से पहले अगर हुआ था तो कोई स्क्रीनशॉट अगर आपके पास अवेलेबल होगा, अगर भी किसी के पास भी अगर ऑलरेडी टीजीएफटी पीएनबी के साथ है, पेयर है, इसका न्यूज कॉइन गेको टर्मिनल के ऊपर है अवेलेबल, तो अगर किसी के पास होगा तो वो मुझे स्क्रीनशॉट दे सकता है। बस ये सिस्टम ने 2 मंथ पहले जो काम किया था, ये हमको आज नजर क्यों आया, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑलरेडी हमको हमारा वेबसाइट पे लिस्टिंग हो रहा है। यहाँ इसने ऑलरेडी बोला हुआ था कि हमको 6 महीने पहले बोला हुआ था कि 6 महीने बाद हमारा टीजीएफटी भी लिस्ट होगा, तो हमारा जो मोबाइल एनएफटी है, एनएफटी है, ये भी लिस्ट होगा। तो ये 2 मंथ पहले लिस्टिंग का जो हमको न्यूज आया था, इसके बीच में हमारा बीच में ये टेस्टनेट अभी कंप्लीट हुआ है। तो साथी बस इतना मैंने बताना था। तो थैंक यू विपिन भैया, आपने मुझे इतने इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अभी अनु भाटिया सर जी ने दिखाया, तो उन्होंने जो दिखाया आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए अब तो ये हो जाएगा, मैं फिर से एड्रेस इसमें डालता हूँ अपना 784 का, ये आप लोग लिस्ट तो दिख रहा है, 784 दिख रहा है। तो इसमें अब हम क्लियर कैसे करें कि जो टेस्टिंग हुआ है वो सारी चीजें हमारे 50 का ही है, किसी और का तो नहीं है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस दिखेगा। ये सबसे पहली बात ये कि 1 साल पहले ये हुआ है, और ये किस एक्सचेंज पे हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक स्वैप पे हुआ है, और इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस हमारा 784 ये है। उसके बाद अब से 7 महीना पहले
यूनिसेफ का हुआ था टेस्टिंग टफ्ट, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ भी एड्रेस हमारा 784 ही है। उसके बाद 6 महीना पहले फिर इसमें टेस्टिंग हुआ था यूनिसेफ में, और यहाँ परसेंटेज भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज अभी हुआ है। ये हमारा मेन है, उसके बाद से ये 3 है। 2 महीना पहले जो अभी सब बता रहे थे, यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ भी 784 हमारा एड्रेस है बीएनबी का, टफ्ट बीएनबी का जो टेस्टिंग हुआ है, और कितना परसेंटेज हुआ है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो आज हमारा ट्यूटी के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग जिस भ्रम में जी रहे हैं कि नहीं कंपनी फ्रॉड है, चाहे ऐसी है चाहे वैसी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जब कंपनी के विजन में और सिस्टम में जाएंगे तो आप इसके गहराई में जाना पड़ेगा। इसके कुछ गहराइयों में जाएंगे जब आप, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ हमारी कंपनी सही है। तो वो कैसे होगी, वो गहराइयों में कैसे हमें समझ में आएगा? ये कोई टेक्निकल पार्ट नहीं कोई दिखाएगा, कोई आपको लिखित में प्रमाण नहीं देगा, चीज़ें नहीं देंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि जिसको किसी के भी एक्टिविटी से हमें समझ में आता कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सोच के देखिए कि जब ये कंपनी 2021 में आई, 2021 में जब आई तो ये लगातार कंटिन्यू अब तक 6 साल से हम लोग के बीच में बनी हुई है कंपनी एक दिन के लिए भी इसका यूआरएल बंद नहीं होता है, इसका वेबसाइट बंद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि ये 2021 में आई, 22, 23, 24 में प्रोग्रेस की करने के बाद लगभग कंटिन्यू 3 साल ये कंपनी जो है कि भर के लोगों को विड्रॉल दिया। बीच में ये विड्रॉल रुका 2 बार 3 बार, लेकिन इसने जब ये रुका तब तक बड़ा बदलाव करके आया सिस्टम में। जो पुराने आईडी चलाए होंगे उनको याद होगा कि जब $30 इसमें आईडी लगती थी तो सुबह का रिजर्व किया होगा रात को 10 बजे 11 बजे उनको मिलता था प्रॉफिट। कितना मिलता था? बहुत ज्यादा नहीं था, $0.5 $1, मतलब इस हिसाब से मिलता था। उस बीच में कंपनी ने एक बार जब बंद किया सिस्टम को, और जब सेकेंड बार विड्रॉल को कुछ दिन के लिए रोका था, और रोकने के बाद फिर उसने कुछ वर्क किया वेबसाइट के अंदर, और जो रिजर्व हम लोग करते थे सुबह का और रात में हम लोग को आता था, किसी का दोपहर में आता था, किसी का शाम में आता था, अब उनका करंटली आने लगा जैसे आज इस तरीके से आता है, और प्रॉफिट भी बढ़ के आया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप कंपनी 3 साल कंटिन्यू वो भी विड्रॉल ली। जो लोग 3000 लगाए, जिन लोगों ने 5000 लगाया, जिन लोगों ने 10,000 लगाया, उसको कंपनी ने बड़े विड्रॉल दिए। और इस कंपनी का पूरे वर्ल्ड में हमें लगता है कि एक पहले एक से मात्र कंपनी है कि जो इतने बड़े विड्रॉल और इतने लोगों को जेन्युइन तरीके से इन्होंने करोड़पति बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग सोचते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी भाग जाएगी। हम लोग तमाम लोगों की बातें सुन करके हमेशा नेगेटिव होते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर एक बात कहावत है कि मानो तो देव और न मानो तो पत्थर। अगर यदि आप इसको मानते हैं कि ये आने वाला फ्यूचर है, आपके आने वाले जनरेशन का फ्यूचर है, इसको मानना पड़ेगा। अगर यदि नहीं मानेंगे तो ये आपके लिए कूड़ा है, आपके लिए बेकार है। ये वो चीज है कि जिसमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो इसको मानेगा, जो इसको समझेगा गहराई से, तो वो उसके लिए फ्यूचर है, आने वाला भविष्य, आने वाला कल है। हम मानते हैं इस चीज को, इसलिए हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। 24/7 आवर्स हम लोग लगे रहते हैं। इसके हर एक चीज पर नजर रखते हैं कि कब ये कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, हम लोग करते हैं। दोस्तों, आज जो पैनिक माहौल बन जा रहा है, विड्रॉल रुक जाता है। अभी कुशवंत सर ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताया। समय लगता है दोस्तों, किसी भी चीज में एक लंबा समय लगता है। बीएनबी जैसा प्रोजेक्ट 2017 में आया और उसने ब्लॉकचेन कितने सालों में लॉन्च किया अपना? 7 साल लग गए उसको, 7 years लग गए उसको
ब्लॉकचेन लॉन्च करने में। और हमारी कंपनी आई तो इसको कितना टाइम लगा, कितने समय में इसने दुनिया को बताया कि हम अपना ये सारा चीज लेकर आ रहे हैं, कितने टाइम में। अब सवाल यहाँ पे यह है कि बीएनबी को इतना, बाइनेंस को इतना साल क्यों लगा, और ये इतने साल में, इतने दिनों के अंदर में ये चैलेंज क्यों कर रही है। इसके सामने चुनौतियां बड़ी है, लेकिन चैलेंज इसलिए कर रही है दोस्तों क्योंकि बाइनेंस के पास हम और आप नहीं थे, और इसने पहले हमें और आपको लाया। जो ट्रेजर एनएफटी में जो इसने मतलब पार्ट चलाया वो कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। इसने कम्युनिटी बढ़ा करके, जैसे अभी कुशवंत सर ने आप लोग को बोला कि ये पुराना एसेट अपना ढूंढ रही है। जैसे कि मैंने 2-3 महीना पहले ही मंच पे आप लोग को बोला था, कंपनी का मकसद ये नहीं है। आप लोग को लगता है कि कंपनी ने आप लोग को डिजिट दे रखा है। अगर डिजिट दिया होता दोस्तों, इसका वेबसाइट कभी का बंद हो गया होता। जिस ब्लाइंड बॉक्स को आप लोग समझते हैं कि वो डिजिट है, ये कंपनी उसी समय बंद हो गया होता अगर वो डिजिट रहा हो तो। लेकिन कंपनी की सोच अलग थी, कंपनी की सोच अलग थी। इसके माइंड में नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी हमसे, मेरे पास दोबारा रिटर्न नहीं आएगी। इसमें जो ब्लाइंड बॉक्स में आपको डिजिट के रूप में जो आप देखते हैं कि पैसा है, एसेट है, वो डिजिट नहीं है दोस्तों, तो एक्चुअल एसेट है। और यही वजह है कि कंपनी आज तक हम लोग के बीच में बनी हुई है, और यही वजह है कि कंपनी हमारे बीच से कभी नहीं जाएगी। ये जब तक अपने मकसद को पूरा नहीं करेगी, जो इसने ठाना है उसको जब तक पूरा नहीं करेगी पूर्ण रूप से, ये नहीं जा सकती और जाएगी भी नहीं। जिस दिन एक कंपनी सफल हो जाएगी, अपने ब्लॉकचेन, अपना यूज केस, जो भी चीजें इसने, जो भी विजन बनाया है पूरा करने के बाद क्यों जाएगी। फिर भी हम लोग इतनी चीजों को समझते हुए भी, देखते हुए भी, हम लोग भी मन से बताते हैं। जो लोग नए आए उनको भी बताते हैं, जो लोग मिड में आए थे उनको भी बताते हैं, जो लोग पुराने हैं, जो लोग इसमें पहले से थे उनको भी बताना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहते हैं। आप लोग को भरोसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप लोग तरह तरह की बातें सुनते हैं। जहाँ टेक्निकल आप लोग को बताया जाता है, प्रूफ के साथ आप लोग को बताया जाता है, दिखाया जाता है, आप वहाँ देखने के बाद फिर ऐसे जगह आप पहुंच जाते हैं कि जहाँ से आपको कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूजन की वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप लोग नहीं ले पाते हैं कि हाँ ये कंपनी रॉन्ग है या राइट। दोस्तों देखिए, जब आप इसके गहराई में जाएंगे, इसके कार्यविधि को देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आज मैं कह रहा हूं, कल आप कहेंगे कि नहीं ये कंपनी सही काम कर रही है। जब ये कंपनी 1 साल हम लोग को बैठाई थी, हम लोग से स्टेकिंग करवा रही थी या वोटिंग राइट्स तैयार करवा रही थी दोस्तों, तो भी कंपनी काम कर रही थी, विड्रॉल नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी निरंतर अपना काम कर रही थी। अब बात आती है स्कैम पे। बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि कंपनी स्कैम कर रही है, स्कैम कर चुकी है। आप लोग सोच के देखिए कि कंपनी को अगर स्कैम ही करना होता तो ट्रेजर फंड में इसके पास अच्छे मौके थे। 1.25 करोड़ के बाद ट्रेजर फंड में जब जिस दिन ये सिस्टम आया था 24 अप्रैल को, उस समय 60 लाख की कम्युनिटी इसके पास थी, कंपनी के पास। अगर इसको फ्रॉड करना रहा होता तो ट्रेजर फंड में अच्छा खासा सबसे फ्रॉड करके निकल गया होता, और वहाँ रीजन भी था, सब लोग आए होते। आज भले लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, आज सिस्टम ढूंढ रहा है उस पुरानी कम्युनिटी को, और पुराने लोग अगर नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन उस दिन अगर कंपनी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता, अगर इसको स्कैम करना होता, तो वही 7 लाख लोग $100 डाल करके इसमें ज्वाइन हुए होते। इन 3 महीनों में जितना इसने डिपॉजिट नहीं लिया, जितना विड्रॉल नहीं दिया, उसका 100 गुना पैसा वहां से कंपनी कमा के जा सकती थी ट्रेजर फंड से। क्यों नहीं कमाई? वहां पर स्कैम क्यों नहीं किया सिस्टम ने? क्यों विड्रॉल को बंद कर दिया? इतने बड़ी हिम्मत क्यों लाया अपने अंदर? क्योंकि इसको एक दिन का स्कैम नहीं दिख रहा था, इसको आने वाला जो फ्यूचर है
फ्यूचर में जो पर डे जो इनकम कर सकता है, ये एक बड़ा इनकम एक बड़ी कम्युनिटी के साथ, वो उसको दिख रहा था दोस्तों। इस वजह से कंपनी ने वहां पे हमारे साथ कोई भी गलत नहीं किया। इसका इरादा ही नहीं था गलत करने का, इसके मन में इरादा ही नहीं था कि हमें कम्युनिटी के साथ गलत करना है या मार्केट में हमें एस्केप करना है। इसका बिल्कुल इरादा नहीं था और आज भी नहीं है। अभी सर ने छोटा सा एग्जांपल दिया, 10 डलवाया 20 दिया, 30 डलवाया 50 दिया। क्या जरूरत थी? अगर इसने 100 रुपया दिया होगा तो 200 रुपया रिटर्न देना पड़ा होगा इसको। ये स्कैम का लक्षण नहीं है। एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट फ्यूचर में जो एक बड़ा इतिहास रच सकता है, ऐसी कंपनियों की निशानी है। ये हिस्सा है कंपनी को बड़ा बनाने का। अभी देखिए, अभी एक मैसेज मैंने ग्रुप में डाला है, आप उसको समझिए क्या है वो। एक मैसेज ग्रुप में डाला गया है, वो क्या है आप लोग उसको देखे होंगे, स्टडी किए होंगे तो समझे होंगे इस चीज को। इसमें बॉब स्टीवन का नाम आया है। जैसे स्टीवन अलेक्जेंडर को हम लोग समझते हैं, लेकिन इसके आधार पे अगर आप समझेंगे, बॉब स्टीवन जो है इस कंपनी का ओनर है। हाँ सॉरी, हाँ बॉब स्टीवन कौन है? ये ट्रेजर एनएफटी का ओनर है। ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, हाँ टेक्निकल ऑफिसर है ये। हमारे इस कंपनी के अंदर इसमें दिया हुआ डाटा आपको, 11 से लेके 50 लोग इसमें वर्क करते हैं। इनकी टीम है जो अच्छे से वर्क करती है और सबके कार्य बांटे हुए हैं, सभी लोगों के कार्य बांटे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है इस कंपनी के अंदर कि इसमें जो आपके बॉब स्टीवन है, इनकी डिग्री क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और साथ ही साथ क्या, हेड ब्लॉकचेन इंजीनियर। क्या लगता है कि वो सिर्फ ट्रेजर एनएफटी के लिए ब्लॉकचेन बना रहे हैं? नहीं, जो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हेड ब्लॉकचेन इंजीनियर है, वो और भी ब्लॉकचेन पे काम किए होंगे, बहुत सारी ब्लॉकचेन के बारे में उनको नॉलेज होगा, बहुत सारी चीजों का स्टडी उन्होंने किया होगा, बहुत सारे ब्लॉकचेन उन्होंने काम भी किया होगा। क्यों कहा गया आपसे कि ये हमारा जो ब्लॉकचेन आएगा ये वर्ल्ड में सबसे हटके रहेगा? कितने लोगों को याद है कि आज से 6 महीना 8 महीना पहले अमूल्य सर ने बताया था कि एक ऐसा ब्लॉकचेन बनने जा रहा है जिसमें सब कुछ समाहित है। सब कुछ, अब तक के जितने भी ब्लॉकचेन में जो भी फैसिलिटी है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके बहुत सारी चीजें इसमें सब इंक्लूड है एक साथ। यही वजह थी, क्योंकि अनेक ब्लॉकचेन पे काम करने वाला व्यक्ति और अनेक ब्लॉकचेन को तैयार करने वाला व्यक्ति ही हमारे ब्लॉकचेन का क्या है? ऑफिसर है, टेक्निकल चीफ ऑफिसर है। तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा ब्लॉकचेन पे हमारा काम चल रहा है। तो टाइम तो लगेगा ना दोस्तों, समय लगेगा, बड़ा समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर इस पे सिक्योरिटी पर्पज से, अगर सिक्योरिटी पे अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो कल को जैसे सर ने बताया कि हम लोग ठग दिए जाएंगे। हमारे पास एक तरफ से हमारे पास एसेट आएगा, पैसे आएंगे और दूसरी तरफ से चले जाएंगे।
ये सब रीजन है दोस्तों। टाइम ज्यादा नहीं ना हो रहा है सर। विपिन सर, क्या बजे का टाइम है क्लोज का? आप कंटिन्यू करिए आशीष भैया। ठीक है सर, ठीक। तो दोस्तों आप लोग सोच के देखिए कि आज हम लोग कहाँ भ्रमित हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अगर यदि आप, मैं ये कह रहा हूँ, भूल जाइए कि हाँ आपका जो एसेट लगाए हैं आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको आप लगा करके भूल जाइए। इसके पीछे बिल्कुल मत पड़े रहिए कि आप ये आपका एसेट विड्रॉल नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों के यहाँ विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।